नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, क्रूड ऑयल ये इस समय एक अनसॉल्व मिस्ट्री टाइप बन गई है। क्रूड ऑयल को लेकर आप जजमेंट दे ही नहीं सकते हैं कि ये ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। क्रूड ऑयल इस समय पूरी दुनिया की परेशानी है, चाहे वो भारत हो चाहे वो अदर कंट्री हो, सबके लिए परेशानी का विषय बना हुआ है। हमारे देश में अभी तक पेट्रोल डीजल के दाम भले ही ना बढ़े हों, लेकिन हर दिन हमें डर जरूर लगता है कि कब पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ जाएंगे। सरकार अभी तक तो अपने ऊपर ले रही है लॉस, कभी एक्साइज ड्यूटी घटा रही है तो कभी कंपनियों को डायरेक्टली लॉस हो रहा है। लेकिन इतना हम सभी को पता है, इलेक्शन खत्म हो चुके हैं, कभी भी कुछ भी अनाउंसमेंट आ सकती है गवर्नमेंट की तरफ से, ये क्लियर कट हम सभी को दिख रहा है। बट जो होगा वो तो नहीं सोच रहे हैं, लेकिन जो हो रहा है उसके बारे में बात करना जरूरी है। हो ये रहा है कि कच्चे तेल को लेकर लगातार परेशानी बढ़ती चली जा रही है। ऑलमोस्ट 60 दिन हो गए हैं, लेकिन यूएस ईरान के विवाद को लेकर कोई आउटकम नहीं आया है और ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ऐसा ब्लॉक करा है कि वो छोड़ने को तैयार नहीं है। इवन उनके खुद के ब्लॉकेड हो चुके हैं इस समय, लेकिन उसके बावजूद भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ओपन नहीं हो पा रहा है। यूएस जो कह रहा था कि हम तो भैया जब दिल करें तब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ओपन करा लेंगे, आज यूएस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज तो ओपन नहीं करा पाया है, लेकिन नेवल ब्लॉकेड जरूर कर दिया है ईरान का, और उसके बावजूद स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ओपन नहीं हो रहा है। पूरी दुनिया परेशान है तेल को लेकर, हमारा देश भी परेशान है, लेकिन हमारे देश के पास अभी काफी रिफाइनरीज में रिजर्व पड़े हैं, ये अच्छी बात है। इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि तेल को लेकर समस्या दिख रही है, बात भी होती है, लेकिन अभी तक वहां हम लोग ठीक हैं। गैस को लेकर हम लोग ठीक नहीं हैं। गैस के दाम रीसेंट डेज में लगातार बढ़ते हुए देखे हम सभी ने। डोमेस्टिक गैस सिलेंडर अभी तक उतना हैवीली महंगा नहीं हुआ है, लेकिन ब्लैक में बिक रहा है, बहुत हैवी महंगा बिक रहा है। सरकार कह रही है कि हमने प्राइस नहीं बढ़ाया, उपलब्ध है, लेकिन बेचने वाले तो ब्लैक में हैवी महंगा बेच रहे हैं। बट कमर्शियल गैस सिलेंडर तो सरकार खुद ही महंगा कर रही है। अभी वीकेंड पे ही सरकार ने कमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम अक्रॉस इंडिया अगर आप देखें तो 993 रुपीज पर सिलेंडर बढ़ा दिए हैं। जो 19 किलो वाला सिलेंडर है, 19.2 kg वाला सिलेंडर है, उस पर करीब 1000 रुपए की बढ़ोतरी आ गई है, जिसकी वजह से अब सिलेंडर का दाम 3000 रुपए के पार निकल गया है। जो सिलेंडर 2070 के करीब मिलता था, अब वो 3000 के पार मिलेगा। तो अपने आप में बहुत बड़ी महंगाई का झटका आई है। इससे रेस्टोरेंट्स में खाना खाना, बाहर ढाबों पे खाना खाना, सब जगह महंगाई बढ़ जाएगी बहुत तेजी से। तो ये तो चिंता का विषय है ही है। वापस से कच्चे तेल पे लौटता हूँ। कच्चे तेल की कहानी के बारे में बात करें तो आज $108 प्रति बैरल खड़ा है। आप ये कह सकते हो कि ये $90 आने वाला है ना, आप ये कह सकते हो कि ये $130 हो जाएगा। कुछ लोग कहेंगे कि भाई $130 तो नहीं होगा, इवेंचुअली $90 पे आएगा, ये मेरा भी मानना है। लेकिन वो इवेंचुअली होगा कब, ये सवाल है। क्योंकि देश की जेब से लगातार $108-110 प्रति बैरल तेल खरीदा जाएगा, तो इन्फ्लेशन बहुत तेजी से बढ़ेगा। आपको पता है नुकसान क्या क्या हो रहा है? एक, घटता रुपया, ज्यादा पैसा आ जाएगा। दूसरा, तेल महंगा, बहुत ज्यादा पैसा जाएगा। तीसरा, कमाई कम, नुकसान ही नुकसान। चौथा, हम बाहर भी बिल्कुल नहीं एक्सपोर्ट कर पा रहे, नुकसान ही नुकसान। एक चीज की वजह से 4 नुकसान हो रहे हैं। जो चीज 10 रुपए में हो सकती थी और 10 रुपए में होने के बाद आपके लिए 6 रुपए कमा कर दे सकती थी, आज की डेट में वो 10 वाली चीज 15 में हो रही है और 6 की जगह 3 रुपए कमा के दे रही है। ये सिचुएशन है, कमाई कम, नुकसान ज्यादा। अब ऐसे में इकोनॉमी का क्या हाल हो सकता है, आप खुद सोचिए। हमारा रुपया जो 92 रुपए इक्वल्स टू $1 ट्रेड करता था, अब वो 95 रुपए के पास पहुंच रहा है, पहुंच ही गया ऑलमोस्ट। तो ये चिंता का विषय है। अगर आप कच्चे तेल को ये सोच रहे हैं कि यूएस ईरान के बीच में कभी भी डील आ सकती है और तेल एक संग गिरेगा, तो आप गलत सोच रहे हैं। पहली बात तो यूएस और ईरान के बीच में डील कब आएगी, इसी को लेकर अभी तक क्लियरिटी नहीं मिल पा रही है। दूसरी बात, अगर ये डील आती भी है तो भी इतना आसानी से नहीं कच्चा तेल नीचे आने वाला है। कच्चा तेल नीचे आ जाएगा, $95 के पास हो सकता है आ जाए, हो सकता है 90 के पास पहुंच जाए, बट उसके नीचे नहीं जाने वाला इतना इजीली। क्यों कह रहा हूं मैं ऐसा? क्योंकि कंट्रीज ने जो प्रोडक्शन है उसको कट कर दिया है, और प्रोडक्शन वापस लाना नॉट अ इजी टास्क।
दोबारा खुदाई होती है, दोबारा धीरे धीरे चीज़ें सॉल्व होंगी, एक साथ नहीं होंगी, आप ये मान के चलिए। तो टाइम लगेगा 3 से 4 महीने का, और अभी तो इसी को क्लियरिटी नहीं मिल पा रही है कि ये कब चालू होगा। दूसरे रूट तलाशे जा रहे हैं लगातार बेसिस पे। तो कच्चा तेल मेरे को लगता है चिंता का विषय लगातार रह सकता है, और ये बड़ी परेशानी है। जल्दबाजी ना करें, मैं बस यही कहूँगा, बाज़ार आपके लिए वॉलेटाइल रह सकता है, लेकिन थोड़े दिनों में बाजार इस चीज़ पे रिएक्ट करना बंद कर देगा, इकोनॉमी में डेंट आने लगेगा और आपको दिखने भी लगेगा। इन्फ्लेशन बहुत तेज़ी से किसी भी वक्त बढ़ सकता है, एक तो कच्चे तेल की वजह से, दूसरा खराब मानसून की वजह से एग्रीकल्चर इफेक्ट हो सकता है, उसकी वजह से भी। तो आने वाले समय में इकोनॉमी थोड़ा सा मुझे प्रॉब्लम में दिखती है, तो मैं अलर्ट करना चाहूँगा। यहीं समाप्त करते हैं इस वीडियो को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।